NBC 24 न्यूज ने जब NMCH में चूहों के आतंक की हकीकत दिखाई तो स्वास्थ्य विभाग में हड़कंप मच गया। इसकी वानगी तब देखी गई जब पटना में एक कार्यक्रम में स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे NMCH की सुपरिटेंडेंट रश्मि प्रसाद से लेकर तमाम अधिकारी मौजूद थे। कार्यक्रम से बाहर निकलते ही NBC 24 न्यूज की टीम ने सुपरिटेंडेंट से सवाल किया तो जवाब आया, जांच की जा रही है, चूहों से बचने के उपाय भी हो रहे हैं। मरीज को डायबिटिक फुट है, गैंग्रीन है और इस पर एक्शन लिया जा रहा है। और लापरवाही मानती है हॉस्पिटल की? नहीं, हॉस्पिटल की लापरवाही इसमें हम नहीं मानते। क्या स्वास्थ्य विभाग इस पर कार्रवाई करने जा रही है? इस पर कार्रवाई हो रही है, काम चल रहा है। लापरवाही किसकी है मैम? हम लोग जांच कमेटी बैठी भी है, हम लोग पता करें। इसके बाद बारी थी खुद स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे जी की। मीडिया के सामने आए, जांच की बात कर सारा ठीकरा RJD पर फोड़ दिया। अपने कार्यकाल की बात करने के बजाय नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव के 17 महीने के कार्यकाल की बात करने लगे। वैसे लोगों के बारे में क्या बात करना जिनके राजकाज में आप ही मीडिया के साथी यही लिखा करते थे और यही बोला करते थे कि PMCH में रुई और सुई नहीं। तो जिन लोगों ने ऐसी व्यवस्था राज्य के अंदर खड़ी कर दी थी, उनके किसी भी टिप्पणी करने पे मैं नहीं समझता हूं कि मुझे आज टिप्पणी करनी है। हाँ, यदि व्यवस्था में कहीं से कोई शिकायत मिलती है तो उसको ठीक करने का काम हमारा है, हमारी जिम्मेवारी है। हम उन व्यवस्थाओं को ठीक कर रहे हैं। मैंने जो उदाहरण दिया, क्या राजद के कार्यकाल में लोग सोच सकते थे? अभी मेरे पहले कुछ महीनों के लिए जो नेता प्रतिपक्ष स्वास्थ्य मंत्री थे, क्या किया उन्होंने बिहार में? कहीं अस्पताल बनाया क्या? कहीं लोगों को रोजगार दिया क्या? स्वास्थ्य विभाग में नियुक्तियां करवाई क्या? कुछ नहीं किया सिवाय भाषण देने के। और आज भी अब चुनाव नजदीक आया है तो भाषण दे रहे हैं। और मैं तो बार बार कहता हूं तेजस्वी यादव जी को, किसी भी खुले सार्वजनिक मंच पे आके आप मुझसे बहस कर लीजिए कि बिहार में स्वास्थ्य व्यवस्था को किस तरीके से हम लोगों ने ठीक किया है। सवाल यह है कि आखिर मंगल पांडे अपनी जवाबदेही देने की बजाय तेजस्वी यादव का नाम क्यों ले रहे हैं? तो उसकी वजह भी साफ है। तेजस्वी यादव ने एक ट्वीट किया था जिसमें NMCH में चूहों के आतंक को लेकर सरकार पर तंज कसा और मंगल पांडे जी को अमंगलकारी स्वास्थ्य मंत्री कह डाला। फिर क्या था, RJD की पूरी टीम ने स्वास्थ्य मंत्री को घेरना शुरू कर दिया और चूहों को डायनासोर तक बता दिया। नहीं, देखिए, तेजस्वी जी ने जो कहा, अगर आप उनके ट्विटर, उनके सोशल मीडिया पोस्ट को देखें या उनके बयान को देखें, ऐसा नहीं है कि एक अलग घटना हुई है। एक ट्रेंड है, एक प्रवृत्ति है कि स्कूटी पे अपने पिता को ले जाने के लिए एम्बुलेंस नहीं मिला। बिहार के चूहे, मतलब धन्यवाद हो नीतीश जी की सरकार का, बिहार के चूहों में मैं समझता हूँ अपार क्षमता विकसित हुई है। वो कई टन शराब पी जाती है, वो पुल गिरा देती है। भाई चूहे हैं या ये डायनासोर हो गए हैं यहाँ? तो ये जो चूहा डायनासोर बना है यहाँ, उसके पीछे क्या कारण है? कारण ये है कि सरकार नाम की चीज नहीं है। और मैं गारंटी के साथ कहता हूं, बीते कुछ घटनाक्रम को मैं देखूं तो मैं ये कह सकता हूं कि नीतीश जी को संभवतः पता भी है या नहीं, उन तक चीजें पहुंचती भी हैं या नहीं। अगर ये है तो चिंता का विषय है, और अगर इंफॉर्मेशन पहुंचती है फिर भी ये हालात है, ये उससे बड़ी चिंता का विषय है। NMCH में चूहों के आतंक की खबर पर नीतीश सरकार भी सवालों के घेरे में है। NDA सरकार पर सवाल उठता देख मंत्री विजय चौधरी सामने आए, लेकिन वही रटा रटाया बयान सामने आया। नहीं, उसको तो कार्रवाई हो रही है। कार्रवाई हो रही है। वाली भी मामला सामने आई थी, क्या कार्रवाई
क्या एनएमसीएच में एक बार और आग करने की जो मामला था वो सामने आया। नहीं, कार्रवाई तो होती है, तभी तो इस तरह की घटना हर समय हर बार नहीं होती है। अगर होती है तो कार्रवाई होती है। और आप भी समझ सकते हैं कि अगर चूहे का इस तरीके से प्रकोप है तो चूहों से मुक्ति दिलाने की सरकार व्यवस्था करेगी। यह सिस्टम की लाचारी कहिए या फिर स्वास्थ्य विभाग की लापरवाही, इसकी सच्चाई तो स्वास्थ्य मंत्री जी खुद ही जानते होंगे। इसका खामियाजा तो मरीजों को ही भुगतना पड़ता है। अब बात जग जाहिर हो चली है तो आश्वासन की मलाई चटाई जा रही है। इस घटना के पहले से ही हम लोग इसमें प्रयासरत हैं कि हम लोग साफ सफाई और हर जगह को रिपेयर और ये सब चीज़ करें, और जो भी नाला नाली जो भी चीज़ें उसको सुधार के पहले से ही हो रहा है, इस प्रकार हो रहा है। कल के डेट में पेस्ट कंट्रोल के लिए भी हम लोग बुला लिए कि जितना जल्दी हो सके पेस्ट कंट्रोल हो। ये सब सारी बातें हम लोग एक्शंस ले रहे हैं। मुझे नहीं लगता है कि इसकी कमी है, और जो भी अगर थोड़ी बहुत कमी है उसका हम लोग प्रयास में लगे हैं। ये दूसरा सबसे बड़ा सरकारी अस्पताल है साहब। यहाँ करोड़ों रुपए खर्च कर सुविधाओं का दावा किया जाता है, लेकिन कभी चूहों का आतंक, तो कभी इलाज में लापरवाही, तो कभी नर्स के साथ छेड़खानी जैसी खबरें चीख चीख कर कह रही है। नेताओं के भाषण, अधिकारियों के आश्वासन के पीछे स्याह हकीकत है जो आपकी नजरों के सामने है। नेताओं का क्या है, नेता अपने सियासत में लगे हैं और जनता दावों और वादों के बीच पिस रही है। ब्यूरो रिपोर्ट NBC 24 न्यूज।